Good morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Before start our class, I would like to share my thought. And my thought is practice makes a man perfect. देखिए बेटा, इसका मीनिंग होता है कि प्रैक्टिस एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो बेटा देखिए कैसे बनाती है। जब हम मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं तो मैथ के सम सॉल्व करते टाइम क्या हम प्रत्येक सम को फर्स्ट टाइम में ही सॉल्व कर लेते हैं? नहीं, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी सम को सॉल्व करते हैं और वो सम हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तब हम क्या करते हैं कि हम उस सम की बार बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम जब भी नेक्स्ट टाइम हम उस सम को सॉल्व करें तो फर्स्ट टाइम में ही सॉल्व कर लें। तो इसीलिए जब हम किसी भी कार्य को करने में असफल हो जाते हैं या फिर कोई कार्य हमसे नहीं हो पाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस कार्य की बार बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम उस कार्य को करें तो उस कार्य को करते टाइम हमें कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। तो इसी थॉट के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 11 फ्रॉम RS अग्रवाल बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपाउंड इंटरेस्ट। Before I am doing exercise 11A, I am discussing about compound interest. देखिए बेटा, compound interest होता क्या है? compound interest को हम हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज भी कहते हैं। यानी ब्याज के ऊपर जो हम ब्याज लगाते हैं वो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है। ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे लगता है? देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए हमारे जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 100 है। यानी हमारी जो मनी है वो क्या है, 100 रुपीज़ है। अब इस 100 रुपीज़ मनी के ऊपर हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। और वो इंटरेस्ट मान लीजिए हमारा क्या है, 10 रुपीज़ है। अब देखिए बेटा, ये कितने ईयर के लिए लिया है? मान लीजिए हमने 2 ईयर का टाइमिंग है। यहाँ पर कितने ईयर का टाइमिंग है? 2 ईयर का टाइमिंग है। और यहाँ पर रेट हमने नहीं ली है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ले लिया कि 10 रुपीज़ इंटरेस्ट हुआ है हमारा 1 ईयर का। तो देखिए बेटा, जो ये 1 ईयर का इंटरेस्ट हुआ है कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद हम कितने रुपए देंगे, 100 + 10 यानी 110 रुपीज़ देंगे। तो इस टाइप से फिर अगर हम इस नेक्स्ट ईयर यानी 2 ईयर का टाइमिंग था, अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये जो 110 रुपीज़ है ये अमाउंट है, ये नेक्स्ट ईयर में हमारा क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, 110 रुपीज़। इस टाइप से हम चक्रवर्ती ब्याज को यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करते हैं, कंपाउंड करते हैं, फाइंड करते हैं। अब देखिए बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपल वे से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें देखिए बेटा, जब हम सिंपल इंटरेस्ट यानी ओनली इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं तब हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, P × R × T/100। अब देखिए बेटा, यहाँ पर P का मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल। R का मीनिंग क्या होता है, रेट। अब ये रेट भी हम देखते हैं पर एनम है या पर हाफ ईयरली है। तो ये भी हमें देखना होगा कि रेट हमारा पर एनम गिवन है या फिर पर हाफ ईयरली गिवन है। और T हमारा डिनोट करता है टाइम को, यानी कितने टाइम के लिए हमने पैसे लिए हैं। 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, ये क्या होता है, हमारा टाइम होता है। और अपॉन क्या होता है, 100 से इनको क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है CI। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI भी बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले का यूज हम एक्सरसाइज 11A में करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। Find the amount and the compound interest on ₹2,500 for 2 years at 10% per annum compounded annually। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि फाइंड करना है हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को हमें फाइंड आउट करना है ऑन रुपीज़, कितने रुपए पर, 2,500 पर, फोर कितने ईयर्स के लिए है, 2 ईयर्स के लिए। और रेट हमारी क्या है, एट 10% पर एनम। और हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है वो हमें एनुअली फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या राइट करेंगे, जो हमें गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, ₹2,500। इसके बाद हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम हमारा कितना है, 2 ईयर्स का टाइम है। टाइम क्या गिवन है, हमें 2 ईयर्स का टाइम गिवन है। अब हमें ये 10% पर एनम, ये हमें क्या गिवन है, रेट गिवन है। रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम। अब देखिए बेटा, अगर ये 10% पर एनम की जगह
आएगा, 10% पर हाफ ईयरली होता तो हम इसको कन्वर्ट करते एनुअली में, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, फाइंड आउट करना है, वो किस बेस पर करना है, एनुअली बेस पर हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, किसके लिए, 2 ईयर के लिए इकट्ठा फाइंड आउट नहीं करेंगे, पहले हम पहले वाले यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, यानी पहले वाले साल के लिए हमने क्या किया है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए बेटा फर्स्ट वाले साल के लिए यानी पहले साल के लिए हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या आएगा, 1 आएगा, टाइम क्या आएगा 1। तो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 2500 मल्टीप्लाई, आर हमारा क्या है 10% पर एनम है, मल्टीप्लाई, अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से। यहाँ पर हमारा टाइम क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया है यानी पहले वाले साल के लिए, तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या आएगा 1 अपॉन 100। अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, 20 से हमने इस 20 को कट कर दिया है, 25 मल्टीप्लाई 10, ये क्या आएगा हमारा ₹250। जो ये हमारा ₹250 आया है, ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट आया है। अब हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इज एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में किसको ऐड करते हैं हम, इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 2500 प्लस 250 इज इक्वल टू रुपीज। अब इनको ऐड करेंगे तब हमारा क्या आएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, अब 2 प्लस 5 7 और 2 रुपीज 2750। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए पहले साल के अंत में जो ये रुपीज ये नहीं जो अमाउंट आया है, ये हमारा सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल का क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे प्रिंसिपल फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, ₹2750। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अब इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमारा क्या आएगा। अब देखिए बेटा हमारा P क्या आएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए बेटा T हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक साल का इंटरेस्ट पहले काउंट कर लिया है, अब हम दूसरे साल का कर रहे हैं, यानी एक एक करके हमने अलग अलग साल का, 2 साल का इकट्ठा नहीं किया है, एक एक करके अलग अलग इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा आएगा 2750 मल्टीप्लाई टाइम 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। अब इस 0 से हमने इस 0 कैंसिल किया, इस 0 से इस 0 को, क्या आ गया हमारा 275 रुपीज़। ये 275 क्या आ गया हमारा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया है। अब हम देखिए बेटा अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट ऑफ द अमाउंट इज एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के एंड में हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, P प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है ₹2750 प्लस इंटरेस्ट हमारा क्या है 275। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी और 2 प्लस 1 3, तो ₹325। ये हमारा क्या आ गया है, अमाउंट आ गया है। अमाउंट क्या आ गया है हमारा ₹325। और अब देखिए बेटा क्वेश्चन में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था,
तो अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI हमारा क्या आ गया है, ₹250 प्लस ₹275। देखिए बेटा ₹250 हमने क्यों राइट किया, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था ₹250, और सेकेंड ईयर का हमने इंटरेस्ट क्या फाइंड आउट किया है, ₹275। इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 5 + 0 5, 7 + 5 12, 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5, ₹525। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये हमारा अमाउंट फाइंड आउट कर लिया है। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years at 9% per annum। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा हमसे क्या कहा गया है कि हमें फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, किस किस के बीच में करना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है ऑन ₹5,000। कितने रुपए पर, 5,000 पर, कितने ईयर्स के लिए, 2 years के लिए, और रेट हमारी क्या है, 9% पर एनम है। अब देखिए बेटा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है उसे हम राइट करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, ₹5,000, और इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम हमारे पास क्या गिवन है, 2 years, और इसके बाद अब हमारे पास 9% पर एनम, ये हमारा क्या है, रेट। अब हम राइट करेंगे रेट। रेट हमारा क्या है, 9% पर एनम। अब देखिए बेटा हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T अपॉन 100, यानी P × R × T अपॉन 100। अब देखिए बेटा यहाँ पर P हमारा क्या है, 5,000 मल्टीप्लाई R हमारा कितना है, 9% पर एनम, और T हमारा क्या है, 2 years, अपॉन में क्या आएगा, 100। अब 2 0 से हमने ये 2 0 कैंसिल कर दी, 9 2 जा 18, 18 5 जा 9 × 2, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, और यहाँ पर ये 0 साथ में आएगी तो ₹900। ये हमारा क्या आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया है हमने। अब हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम कितना गिवन है, 2 years का टाइम गिवन है, यानी पहले हम फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, P × R × T अपॉन 100। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारा T क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो P हमारा क्या है, 5,000 मल्टीप्लाई R हमारा क्या है, 9% पर एनम, और T हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन 100। अब देखिए बेटा 2 0 से हमने ये 2 0 कट कर दी, 50 मल्टीप्लाई 9 हमारा क्या आएगा, ₹450। ये हमारा इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया है हमने फर्स्ट ईयर का। अब हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा अमाउंट क्या आएगा, ₹5,000 प्लस ₹450। क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल में किसको ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। फर्स्ट ईयर के लास्ट में हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, अमाउंट। अब हमारे यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 4 + 0 4, और 5 क्या आ गया हमारा, ₹5,450। ये जो हमारा अमाउंट आया है ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या है, ₹5,450। अब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो
तो अब हम प्रिंसिपल क्या लेंगे यहाँ पर 5450 मल्टीप्लाई आर। आर हमारा क्या है 9% पर एनम और टी हमारा क्या आएगा 1/100। अब देखिए बेटा, जीरो से हमने जीरो कैंसिल कर दी। अब इसको हम किससे कैंसिल करेंगे? अब हम इनकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 545 की मल्टीप्लाई की हमने 9 से। 9 5 जा 45, 5 4 कैरी, 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 40, 4 कैरी, 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 49। यहाँ पर हमारा क्या आ गया 4905/10। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पर 10 को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऊपर डेसिमल पुट कर देंगे। डेसिमल पुट करेंगे तो हमारे क्या आएगा ₹490.5 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया है, इंटरेस्ट आ गया है सेकेंड ईयर के लिए। अब हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में हमारा अमाउंट क्या आएगा ₹5450 प्लस ₹490.5। अब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 0.5, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 4 प्लस 4 8 और प्लस 1 9 और 5 5940.5 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया है, अमाउंट आ गया है सेकेंड ईयर के लास्ट में, एंड में। अब बेटा ये हमारा क्या आ गया है, अमाउंट आ गया है। अमाउंट हमारा क्या आ गया है ₹5940.5। ये हमारा अमाउंट आ गया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी अमाउंट में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमारा अमाउंट क्या है, हमें यहाँ पर कौन सा अमाउंट लेना है जो हमारा लास्ट में आया है। लास्ट में हमारा अमाउंट क्या आया है ₹5940.5 माइनस प्रिंसिपल हमारा क्या है ₹5000। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को। अब देखिए बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर 0.5, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4, 9 माइनस 0 9, 5 माइनस 5 0। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया है 940.5। अब हमसे क्या पूछा गया था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अब हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से डिनोट कर सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से डिनोट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा यहाँ पर कम है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को लेस कर देंगे। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या है 940.5 माइनस ₹900। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए ज़्यादा है, 40.5 रुपीज़ ज़्यादा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। देखिए बेटा, इस वीडियो के साथ आपको वर्कशीट गिवन होगी जिसे कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और इस एक्सरसाइज को करते टाइम आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।